इस मतलब से भरी दुनिया में अगर मतलबी के हाथ से कुछ चीज छीन जाए तो क्या वो चुप बैठेगा। सहार गांव की बस्ती में दादागिरी करने वाले एक गुंडे की बेटी जिस किराए के मकान में वो रहती थी, उसके छोड़ने के बाद हमने उसे ले लिया। पर उसने जहां घर लिया था अब उसे नहीं जम रहा था और हम जहां रहते थे अब उसे वो घर वापस चाहिए था। हमारा साफ इनकार कर देना एक आने वाली खौफनाक जंग को न्योता था जिसके बारे में हमने सपने में भी नहीं सोचा था, क्योंकि इसके सारे भयानक हमले सपने में ही हुआ करते थे जिसका असर हमारे असल जीवन में भी हो रहा था। कैसे, जानिए इस भयानक किस्से में। हेलो दोस्तों, मेरा नाम अमन है। मैं आप सभी के मनपसंद यूट्यूब चैनल कहानी रंगमंच में आपका स्वागत करती हूं। उम्मीद करती हूं कि आप सभी अच्छे और स्वस्थ होंगे। इसी तरह की वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकन को दबाना मत भूलना ताकि आपको आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का भयानक किस्सा। दोस्तों, आज का जो किस्सा है ये मुंबई सहार गांव का किस्सा है। ये जो किस्सा है ना, मेरे जीवन की आप बीती है। वहाँ पर ना सहार गांव में एक फैमिली रहती थी जिसमें हस्बैंड, वाइफ और उनके 2 बच्चे थे। वाइफ का जो नाम था ना, उसका नाम सुनीता था। सुनीता के 2 बच्चों के बारे में बताया। उसका एक बड़ा बेटा था जिसकी उम्र 6 साल की थी और एक लड़की थी जिसकी उम्र 2 साल की थी। सुनीता का जो फादर था ना, उस एरिया का बहुत बड़ा गुंडा था। पानी के सिस्टम के बारे में मैं आपको बताती हूँ कि 50-60 घरों का जो पानी था ना, एक बंदा छोड़ता था। उसके अंडर में क्या था, एक बड़ी सी मोटर होती थी, उसको चालू करना रहता था। अगर वो बंदा उस मोटर को चालू करेगा ना तो ही दूसरों के घरों में सब लोगों की मोटरें चालू होंगी और पानी आएगा। और ये पानी छोड़ने का जो काम था ना, उस गुंडे की बीवी करती थी। सहार गांव में बहुत सारे लोगों के छोटे छोटे घर हैं। वहाँ पर एक चौल जैसे भी है, बस्ती बनी हुई है। मतलब अच्छा वहाँ पर एरिया है, अच्छा माहौल है। अब ना वो जो गुंडे की बेटी होती है उसको ना नाला सुपारा में एक बहुत ही अच्छा सस्ता घर मिलता है। उसको ना 2 BHK का फ्लैट बहुत ही कम रेंट पर मिल रहा होता है। ये क्या सोचती है कि यार बच्चे बड़े हो रहे हैं तो ऐसा करती हूँ 2 BHK के फ्लैट में जाती हूँ, एटलीस्ट फ्लैट में भी रहने को मिलेगा और वहाँ पर अच्छा है, सस्ता भी है, सब कुछ बढ़िया है। ये लोग क्या करते हैं, फटाफट उस फ्लैट में शिफ्ट हो जाते हैं। अब मेरे को भी इमरजेंसी में घर चाहिए था। मैंने क्या किया, जैसे उसने घर खाली किया ना, बाई चांस वो घर मुझे मिल गया। मैंने उस घर में शिफ्ट कर लिया। अब थोड़े ही दिन के बाद ना मैंने सुना कि वहाँ पर ना उस लेडी की दूसरों के साथ जमती नहीं है। अब गुंडे लोग हैं, उनको दादागिरी करने की आदत है। उन लोगों की दादागिरी वहाँ पर चल नहीं रही है क्योंकि वहाँ पर ऑलरेडी गुंडे लोग रहते हैं, जिसकी वजह से इन लोगों के ना मैं आए दिन झगड़े सुनती थी कि यहाँ पर इन लोगों का झगड़ा हो गया, ऐसा झगड़ा हो गया, वैसा झगड़ा हो गया। खैर, मैं इन सारी बातों को सुनकर अनसुनी करती थी क्योंकि मुझे क्या लेना देना था इन सारी बातों से। अब ना क्या होता है, एक दिन ना गुंडे की वाइफ हमारे पास आती है और हमको बोलती है कि आप लोग ऐसा करो, मेरी बेटी को ना वहाँ पर जम नहीं रहा है, आप लोग ना ये घर खाली कर दो। तो हमने बोला, अरे घर खाली करना क्या कोई मजाक है? हाँ, अभी अभी हम लोग यहाँ पर शिफ्ट हुए हैं, आपको ब्रोकरेज दी है, हमारा शिफ्टिंग में पैसा गया है। अब बोलते हो कि आपकी बेटी को जम नहीं रहा है, वो यहाँ पर वापस आना चाहती है, वो वापस तभी आ पाएगी अगर आप घर खाली करोगे। तो ऐसे तो मुमकिन है ही नहीं है, हम लोग इतनी जल्दी घर खाली नहीं कर सकते हैं। वो गुंडे की वाइफ बोलती है, अरे हम लोग ना आपको अच्छी जगह घर दिला देते हैं। तो मैंने बोला, ठीक है, आप अच्छी जगह हमको घर दिलाओगे, क्या आप शिफ्टिंग का पैसा दोगे? हम लोगों ने आपको जो ब्रोकरेज दी है, क्या आप वो ब्रोकरेज हमको वापस दोगे? तो बोलती है, ऐसा थोड़ा होता है। तो मैंने बोला, ऐसा नहीं होता है, हम लोग भी इंस्टेंट ये घर खाली नहीं कर सकते हैं। तो उसको ना बहुत ज़्यादा मुंह सड़ जाता है। वो ना क्या करती है, लोगों के पास जाती है और सबको बोलती है कि मैं ना इनकी नाक में दम करके रख दूंगी, देखना अब मैं इनको कैसे पाने के लिए टॉर्चर करती हूँ। इन लोगों ने ना सच में हमारी नाक में दम कर दिया था। मैंने आपको बहुत सारे वीडियोस में भी बताया था, फिर से आपको बताती हूँ। इन लोगों ने क्या किया, ये लोग क्या करते थे ना, हमारी पाइप काट डालते थे, हमारी पाइप को आग लगा देते थे। कोई भी अगर हम लोग प्लम्बर को बुलाते थे ना, ये लोग तो गुंडे थे, वहाँ पर क्या करते थे, गुंडागिरी करते थे। बेचारे प्लम्बर लोग क्या थे, इनकी गुंडागिरी से डर जाते थे, वो हमारा काम नहीं करते थे, भाग जाते थे। हम लोग बहुत मुश्किल से ना दिन काट रहे थे, फिर भी हम लोग क्या करते थे, आते जाते ना इन लोगों को हेलो हाई करते रहते थे, स्माइल देते रहते थे। बोलते हैं कि अच्छे से बिहेव करो तो सामने वाले पे अच्छा असर होगा, लेकिन हमारी अच्छाई का
उन लोगों पे कोई असर नहीं हो रहा था। इन लोगों ने हमारे नाक में ना बहुत ही दम करके रखा हुआ था। पानी की वजह से कोई ना कोई प्रॉब्लम ये आए दिन करते ही रहते थे। मेरे घर में कम टाइम के लिए पानी छोड़ेंगे, यहाँ तक कि एक बार तो ये लोगों ने क्या किया था, जो हमारे पीछे मोटर लगी हुई थी ना, सारे स्क्रू उनके लूज कर दिए थे। मतलब ये क्या चाहते थे कि मोटर हम लोग रातों रात इनके घर की गायब कर दे। अब जो मोटर थी ना, इतनी हैवी मोटर थी कि रातों रात उठानी मुश्किल थी, तो जिसकी वजह से ये हमारी मोटर को चोरी नहीं कर पाए थे। हमारे गटर में क्या करते थे ये लोग ना, अपने फटे पुराने कपड़े ना जानबूझकर डाल देते थे, ताकि गटर जो है ना ब्लॉक हो जाए और हमको किसी को बुलाना पड़े और हमारा पैसा वेस्ट हो। ये लोग कंटिन्यू कुछ ना कुछ हमारे नाक में दम करके ही रखते थे। हम लोग फिर भी क्या करते थे, आई गई बातें करते थे। सब लोग ना हमको बताते भी थे कि ये लोग आपके साथ ऐसा ऐसा कर रहे हैं, लेकिन कोई भी सामने आने से डरता था इनकी गुंडागर्दी की वजह से। तो हम लोग भी ज्यादा इंटरेस्ट नहीं लेते थे, बोलते थे ठीक है कोई बात नहीं, जिसको जो करना है करने दो। अब ना एक बार क्या होता है, इनकी एक बेटी का बर्थडे आता है। ये लोग हमको बर्थडे पे इनवाइट करते हैं, लेकिन हम लोग बर्थडे पे नहीं जाते हैं। ये ना रात के वक्त हमारे घर पर आते हैं, काफी सारा केक लेकर आते हैं, समोसे लेकर आते हैं, बोलते कि आप लोग तो आए नहीं हो, ये लो और इसको खाओ। हम लोगों को आदत थी उस वक्त ना, हम लोग 6 बजे खाना खा लेते थे, उसके बाद हम लोग कुछ नहीं खाते थे। तो हम लोगों ने क्या किया, वो जो केक था ना और समोसे थे उसको फ्रिज में रख दिया। सोचा कि चलो ठीक है कोई बात नहीं है, अच्छे से बिहेव कर रहे हैं तो हमें भी अच्छे से ही इनकी चीज रिसीव करनी चाहिए। ये सोचकर हम लोगों ने इनके हाथ से ये सारा सामान ले लिया था और फ्रिज में रख दिया। रात का वक्त था, मैं और मेरे हस्बैंड दोनों हम लोग सो रहे थे। लगभग 2:30 बजे का वक्त था ना। सोते सोते मुझे ऐसा महसूस हुआ कि जैसे ना कोई मेरा यहाँ पर ऐसे जोर से गला दबा रहा है, मुझे सांस नहीं मिल रही है, मुझे बहुत घुटन महसूस हो रही है। मैं नींद में हूँ फिर भी मुझे अजीब लग रहा है कि मुझे सांस नहीं मिल रही है। मैं बहुत मुश्किल से सांस ले पा रही थी। फाइनली ना मेरी आँख खुलती है और मैं बहुत मुश्किल से सांस ले रही हूँ, मुझे बहुत ज्यादा घुटन महसूस हो रही है। जब मैं अभी सांस मुश्किल से ले ही रही हूँ ना, तो मैं देखती हूँ कि जो मेरे हस्बैंड है ना, वो ना ऐसा नींद में रिएक्ट कर रहे हैं कि जैसा किसी को मार रहे हैं, ऐसे ऐसे हवा में अपना हाथ हिला रहे हैं, ऐसा कर रहे हैं। मैंने फटाफट लाइट ऑन की तो वो ना ऐसा कर रहे हैं, जैसे ऐसा उनका हाथ ऐसा कि जैसे उन्होंने किसी और का हाथ पकड़ा हुआ है और वो ना ऐसे काटने की कोशिश कर रहे हैं और नींद में कुछ बड़बड़ा रहे हैं। ये देखकर मैं डर गई। मैंने सोचा कि ऐसे कैसे हो सकता है, ऐसा रिएक्ट कर रहे थे जैसे किसी बुरी आत्मा का साया इनके अंदर समा गया है। यार हम लोग इतने स्पिरिचुअली बंदे हैं, कोई भूत प्रेत हमको टच कैसे कर सकता है। मुझे बड़ा अजीब लगा। मैंने ना फटाफट मेरे हस्बैंड को उठाया। मैंने पूछा आप ठीक हो, आप ठीक हो? तो मेरे हस्बैंड मुझे उल्टा पूछ रहे हैं, तू ठीक है, तू ठीक है? मैंने बोला नहीं, मेरे को ना बहुत ज्यादा गला दुख रहा है, अजीब सा मुझे पेन हो रहा है। तो मेरे हस्बैंड ने मुझे बताया कि मैं जब सो रहा था ना, तो मुझे ऐसा लगा कि जैसे तू एकदम सीधी सो रही है और एक भूतनी ना एकदम सीधी हवा में उड़ रही है और तेरा ना गला दबाने की कोशिश कर रही है। और मैं ना उस भूतनी के मुंह पर धनाधन पंच मार रहा हूँ, पंच मारते जा रहा हूँ। वो जो भूतनी है ना मेरे ऊपर अटैक करने आ रही है। मुझे डर भी लग रहा है। तो जैसे उस भूतनी ने मेरे ऊपर अटैक करने की कोशिश की ना, तो मैंने उसका हाथ पकड़ लिया और मैं उसका जोर से हाथ काट रहा था। मुझे ऐसा सपना आया। तो मैंने बोला नहीं, ये सपना नहीं हो सकता है, देखो मेरे सच में मुझे भयंकर पेन हो रहा है, मेरा बहुत बुरे से गला दुख रहा है, ऐसा कैसे हो सकता है? तो मेरे हस्बैंड बोले मुझे भी समझ में नहीं आया कि ऐसा कैसे हो सकता है। एक ही चीज तुझे भी महसूस हुई और वही चीज मैंने तेरे ऊपर भी देखी है। तो हम दोनों ने क्या किया, रात के वक्त ना हम दोनों ने प्रार्थना करना स्टार्ट कर दिया। अब प्रार्थना करते करते कब दोनों की आंख लगी हमको पता ही नहीं चला। अगली सुबह हमको काम पर जाना था। उस वक्त ना हमारा फोटोग्राफी का जो काम था बहुत टॉप पे था। हम लोग बहुत ज्यादा बिजी रहते थे, बेफजूल की बातें सोचने के लिए हमारे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं था। हम लोग सुबह हुई अपना काम पर निकल गए। रात के वक्त गया था, बाहर से खा पी के आगे थे। हम लोगों ने चेंज किया और अपना सोने के लिए चले गए। अब फिर से आधी रात हुई, हम दोनों सो रहे हैं। तो वैसे ही एग्जैक्ट जैसे रात को मुझे पेन हुआ था ना, वैसे ही मेरा दम घुटना स्टार्ट हो गया। मुझे सांस नहीं मिल रही है, मैं बहुत सांस लेने की कोशिश कर रही हूँ, मुझे सांस नहीं मिल रही है, अजीब सी मुझे घुटन फील हुई है। तो मैंने क्या किया, फिर से लाइट ऑन की ना, तो मैंने देखा जो मेरे हस्बैंड है ना, वो ऐसा 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 महसूस हुआ कि उनका हाथ जो है ना, जैसे किसी का कोई बंदा गला पकड़ता है ना, जोर से उन्होंने किसी चीज का ऐसे गला पकड़ा हुआ है, किसी चीज को पकड़ा है
और धनाधन वो धो रहे हैं, कंटिन्यू कुछ बड़बड़ा रहे हैं। मुझे लगा कि भाई आज भी कुछ ना कुछ तो गड़बड़ हुई है, मेरा गला दुखा है और ये अजीब सी हरकतें कर रहे हैं। तो मैंने ना अपने हस्बैंड को उठाया, मैंने बोला क्या हुआ, आप ठीक हो? हाँ ठीक हो ना? तो मेरे हस्बैंड बोले कि ऐसा कर, क्या वो जो समोसा है और जो केक है फ्रिज में पड़ा है? मैंने बोला हाँ। आपको कैसे पता? आपको तो कुछ याद भी नहीं रहता है। तो मेरे हस्बैंड ने मुझे बताया तू ठीक है? मैंने बोला हाँ ठीक तो हूँ, मेरा गला आज फिर से भयंकर दुख रहा है। तो मेरे हस्बैंड ने मुझे बताया कि वो जो भूतनी थी ना, आज फिर तेरे ऊपर अटैक करी थी, तो मैंने उसका आज गला पकड़ लिया था और मैं उसको धनाधन धो रहा था और मैं पूछ रहा था तू कौन है और तुझे किसने भेजा है? तो उसने ना फ्रिज की ओर इशारा किया, बोले अभी फ्रिज में जो समोसा और केक है ना उसको फटाफट निकाल। हम लोगों ने निकाला तो मेरे हस्बैंड ने क्या किया, वो केक लिया और समोसा लिया और बाहर रखा और उसको ना आग लगा दी, पूरी तरह से आग लगा दी। जब उसको आग लगाएगी ना समोसे और केक को, ऐसा लग रहा था कि उस धुएं में से ना अजीब सी आत्माएं निकल के जा रही हैं, ऐसे हवा में उड़ रही हैं, अजीब से साए जैसे नजर आ रहे थे। हम लोगों ने कंटिन्यू प्रार्थना की। प्रार्थना करने के बाद जब वो पूरी तरह से जल गया ना, तो मेरे हस्बैंड ने क्या किया, उसकी राख उठाई और सीधा गटर में बहा दी और हम लोग फिर सोने के लिए चले गए। हम उस दिन के बाद ना हमारे साथ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, एकदम हम लोग अच्छे से सोए, कोई भी बुरी चीज का अटैक हम पर नहीं हुआ है। हमारी जो फैमिली थी ना, आप मेरे पुराने वीडियो देखोगे ना तो बहुत ज्यादा स्पिरिचुअली थी, जिसकी वजह से मेरे पास भी और मेरे हस्बैंड के पास भी वो पावर है कि हम लोग भूत प्रेत को निकाल सकते हैं। तो हम लोगों को भी हैरानी हुई थी कि ऐसे कैसे हो सकता है। जो हमारे ऊपर जादू टूना किया गया था ना, वो बहुत भयानक था, लेकिन फिर भी हमारे ऊपर उसका कोई असर नहीं हुआ, क्योंकि हमको पता था कि इस चीज का निपटारा कैसे करना है। तो हम लोगों के पास जैसी अच्छी एक अमाउंट आई ना दोस्तों, हम लोगों ने फटाफट वो घर खाली कर दिया। हम लोगों ने उनसे कोई झगड़ा नहीं किया। तो दोस्तों मेरा मानना ये है कि हम लोगों का जो डिसीजन था ना घर खाली करने का, वो एकदम सही था। देखो जो फालतू लोग होते हैं ना, वो तो फालतूगिरी करेंगे ही करेंगे। जो समझदार बंदा होता है इन सब चीजों से दूर ही रहता है। तो आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलूंगी और एक भयानक किस्से के साथ। तब तक के लिए शालोम, शांति और सलाम।